इन मिनी स्कर्ट वाली लड़कियों ने कभी कोई लड़का देखा ही नहीं था, क्योंकि ये लड़कियों का प्लेनेट है। सब अपनी सहेलियों को बुलाकर देखने आ गई, सोच रही थी कि इसे पकड़कर रानी को दे दें। उन्हें क्या पता था कि वहाँ जमीन पर 3 और लड़के पड़े हैं। जैसे ही चारों लड़कों को महल ले जाया गया, एक लड़की खुद को रोक नहीं पाई और सीधे एक लड़के की तरफ दौड़ गई। बाकी लड़कियां थोड़ी शर्मिंदा हो गई और जल्दी से उसे अलग ले गई। उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी सारी लड़कियों के बीच फंसे चारों लड़के भी अंदर ही अंदर घबराए बैठे थे, जैसे अगले ही पल ये लड़कियां उन्हें पूरी तरह घेर लेंगी। बस चौथा लड़का थोड़ा शरारती था और एक तरफ खड़ी छोटी लड़की से आंखों ही आंखों में बातें कर रहा था। तभी मास्क पहने रानी बाहर आई और चारों से बड़े ही दोस्ताना तरीके से बातें करने लगी। फिर उनकी मर्जी पूछे बिना रानी ने फैसला कर लिया कि उन्हें उन सहायकों को दे दिया जाएगा जो अच्छा काम कर रहे थे। छोटी सुंदरी ने ये सुना और चुपचाप बाहर निकल गई। सीधा लैब में अपनी बहन बड़ी सुंदरी के पास गई और उसे रानी का फैसला बता दिया। बड़ी सुंदरी कहती है, बढ़िया मौका किसी बाहर वाले को क्यों दे। आदमियों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था और बड़े भाई ने तो रानी की बात को सीरियसली लिया ही नहीं। वो अपने भाइयों के साथ बैठकर सोचने लगा कि अब भागना कैसे है। तीसरे भाई को लगा कि इन औरतों से ही कुछ मदद मिल सकती है। यहाँ सब कुछ नया था तो बाहर निकलने के लिए किसी की हेल्प तो चाहिए ही थी। लेकिन चौथे भाई को तो बस लड़कियां ही दिखती थी। उसे तो लगता था कि यहाँ हमेशा रहना भी मजे का है। बाकी सब उसकी बातों से चुप ही रह गए। तभी बड़ी सुंदरी ने एक जबरदस्त लाल ड्रेस पहन ली और खाने का बहाना बनाकर सोचा, चलो पहले अपना फेवरेट लड़का चुन लेते हैं। उसकी नजर सीधा सबसे स्मार्ट तीसरे भाई पर गई। तीसरे भाई ने भी अंदर से मदद मिल जाए इसलिए फटाफट उसके साथ मिल गया। बड़ी सुंदरी उसकी हरकत से बहुत खुश हो गई और उसने उन्हें लड़कियों वाले ग्रह के बारे में थोड़ा सा बताया। यहाँ सिर्फ औरतें ही रहती हैं, लेकिन उन्होंने मर्दों के बारे में सुना था। ये चारों यहाँ आने वाले पहले मर्द थे, तो रानी उन्हें कभी जाने नहीं देगी। अभी बात चल ही रही थी कि रानी के गार्ड आ गए। जैसे ही बड़ी सुंदरी को खबर मिली, वो फौरन छुप गई। गार्ड बोला कि रानी को एक आदमी चाहिए। चौथा भाई तो खुद ही जाने को तैयार हो गया, लेकिन बड़े भाई ने उसे रोक लिया। उससे डर था कि कहीं चौथा भाई खूबसूरत लड़की देखकर असली काम ही न भूल जाए। आखिर रानी को मनाना जरूरी था, तभी तो सब घर लौट सकते थे। तो तीसरे भाई ने खुद ही ये जिम्मेदारी ले ली, लेकिन उसकी हरकतों से बड़ी सुंदरी काफी चिढ़ गई। उसे तो पता ही नहीं था कि तीसरे भाई के लिए तो असली मुसीबत आने वाली थी। रानी ने उससे कहा कि चलो थोड़ा मजा करने के लिए एक ड्रिंक ले लो। आदमी फौरन 2 ग्लास भर लाया, लेकिन रानी ने मास्क पहना था तो वो पी ही नहीं सकती थी। आदमी भी बड़ा जिज्ञासु था कि रानी असल में दिखती कैसी है, तो उसने उससे मास्क उतारने की रिक्वेस्ट कर दी, क्योंकि मास्क के साथ तो किस भी नहीं कर सकता था। रानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो झट से उठी और स्क्रीन के पास चली गई। फिर उसने रिमोट से स्क्रीन ऑन किया और अपनी टेक फैक्ट्री दिखाते हुए बोली, देखो मेरे पास यूनिवर्स की सबसे दमदार टेक्नोलॉजी है, बस सोचूं और धरती गायब। तो बेहतर है कि मेरी बात मान लो। लेकिन जैसे ही आदमी ने उसकी धमकी सुनी, वो भी भड़क गया। गुस्से में उसने झट से उसका मास्क उतार दिया, लेकिन रानी का चेहरा तो पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। ये देखकर वो एकदम दंग रह गया। फिर रानी ने भी सोचा, अब जो होगा देखा जाएगा, और उसने उसे जबरदस्ती खुद को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन आदमी ऐसा नहीं कर पाया, तो रानी गुस्से में आकर तुरंत लोगों को बुला के उसे ले जाने को कह देती है। आदमी वापस आता है, अपने दोस्तों को बताने ही वाला था कि अचानक एक गार्ड अंदर घुस आती है और सबको बाहर ले जाती है। चारों को लगा कि रानी अब सजा देगी, लेकिन असल में बड़ी सुंदरी ने कोई जुगाड़ निकाल लिया था। तीसरे ने खुशी खुशी में बड़ी सुंदरी को गले लगा लिया और चौथा तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। बड़ी सुंदरी ने फटाफट हथियार निकाले और सबको दे दिए। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। बड़ी सुंदरी ने लोगों को जल्दी से छुपने को कहा और खुद जाकर आने वाले को टरका दिया। फिर सबको लेकर छुपते छुपाते किसी तरह महल से बाहर निकल गई, लेकिन महल के चारों तरफ स्कैनर लगे हुए थे। वे घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। आखिरकार सब एक गुफा में जा पहुंचे। चौथा भाई बड़ा जिज्ञासु था, इधर उधर ताक झांक करने लगा। तभी एक बड़ी सी मकड़ी चुपचाप आ गई और सीधा चौथे पर झपट पड़ी। तीसरे ने बिना सोचे समझे मकड़ी पर गोली चला दी और मकड़ी तुरंत काले पानी में बदल